सुबह की पहली किरणों ने हिमालय की चोटियों को गुलाबी रंग दिया था। एक नया दिन शुरू हो रहा था, लेकिन हमारे लिए यह हमारे सफर के अंत की शुरुआत थी। हमारा उत्तराखंड वाला एडवेंचर खत्म हो रहा था। मेरे अंदर इमोशंस का भंवर सा आ गया। घर जाने की खुशी, हाँ, लेकिन ज्यादा दुख था इस पैराडाइज को छोड़ने का। पहाड़ों ने अपना जादू कर दिया था, मेरे दिल में उतर गए थे। अब मैं कैसे वापस जाकर टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स में लग सकती थी? ये बिल्कुल अनफेयर लग रहा था। अभी तो मुझे पहाड़ों की ताजी हवा, नदी की आवाज और ऊपर उड़ते ईगल्स की आदत हुई ही थी कि जाने का टाइम आ गया। मेरा मन कर रहा था कि सूटकेस को खिड़की से बाहर फेंक दूं और वापस पहाड़ों में भाग जाऊं। लेकिन मेरे सेंसिबल वाले पार्ट को पता था कि मुझे वापस जाना है। स्कूल का वेट कर रहा था। फिर भी स्कूल का सोचना भी कितना बोरिंग लग रहा था। यहाँ के एडवेंचर्स के बाद हम जंगलों में ट्रैक किए, स्टार्स के नीचे कैंप लगाए और एक माउंटेन गोट से भी मिले। स्कूल अपने रूटीन और रूल्स के साथ एक केज जैसा लग रहा था, जिसमें वापस जाने को मैं तैयार नहीं थी। आखिरी दिन ब्राइट और क्लियर था। हवा में चिड़ियों की आवाज और पाइन की खुशबू थी। हमने सुबह अपना फेवरेट स्पॉट पे रिवर के पास बिताया, स्किपिंग स्टोन्स खेले और स्टोरीज शेयर करी। हर मेमोरी, हर हंसी के साथ ये बिटर स्वीट एहसास था कि सब खत्म हो रहा है। नए दोस्तों को अलविदा कहना सबसे मुश्किल था। इतने कम टाइम में हमने इतना कुछ शेयर किया था। वादे किए एक दूसरे के सिटीज में मिलने के, कांटेक्ट में रहने के। लेकिन दिल में पता था कि पहाड़ों में बना बॉन्ड कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे ही हम बस में चढ़े, मैंने एक आखिरी बार हिमालयास को देखा। वो टॉल और प्राउड खड़े थे। उनकी स्नो कैप चोटियां धूप में चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें अलविदा कह रहे हों, साइलेंटली प्रॉमिस कर रहे हों कि हम फिर मिलेंगे। पैकिंग करना एक कॉमेडी डिजास्टर था। मेरा सूटकेस, जो आते वक्त काफी बड़ा लग रहा था, अब कपड़ों, सुवेनियर्स और मेमोरीज से ओवरफ्लो हो रहा था। हर जगह कुछ न कुछ ऐसा भरा था जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। रिवर बैंक से उठाया एक स्मूथ ग्रे स्टोन था जिसे मैं लकी मानती थी, और एक लोकल आर्टिजन से खरीदा हुआ वुडन विसल जिसकी तेज आवाज मुझे पहाड़ों की हवा की याद दिलाती थी। इन ट्रेजर्स को मैं कैसे छोड़ सकती थी? मेरी मम्मी, जिनके पास एक हैंडबैग में पूरे वीक का सामान पैक करने की सुपर पावर है, मेरी हेल्प को आई। उन्होंने किसी तरह सब कुछ फिट कर दिया, यहां तक कि वो बल्कि वुलन शॉल भी, जो मैंने जिद करके खरीदा था। मेमोरीज, उन्होंने स्माइल करते हुए कहा, हमेशा जगह बनाने लायक होती है। उत्तराखंड की ट्रिप दादा दादी से मिले बिना कंप्लीट नहीं होती। वो पहाड़ों के बीच एक छोटे से विलेज में रहते हैं, सिटी लाइफ की भागदौड़ से दूर। उन्हें छोड़ना ट्रिप का सबसे मुश्किल पार्ट होता है। मेरे दादाजी अपनी ट्विंकलिंग आईज और इन्फेक्शियस लाफ के साथ मुझे जोर से हग किया। जल्दी वापस आना, उन्होंने विस्पर किया। पहाड़ तुम्हें मिस कर रहे हैं। मेरी दादी, जिनके रिंकल्ड फेस पे प्यार साफ दिखता था, मेरे हाथ में एक छोटा सा पैकेट रख दिया। वो उनका स्पेशल पिकल था, माउंटेन हर्ब्स और स्पाइसेस से बना। घर के टेस्ट की एक निशानी जो मैं अपने साथ ले जा सकती थी। जैसे ही बस चली, मैंने उन्हें वहां खड़े देखा। दो छोटी सी फिगर्स अलविदा कह रही थी। उनका प्यार दोपहर के सन की तरह वार्म और कंफर्टिंग मेरे साथ रहेगा, पहाड़ों की यादें फेड होने के बाद भी। घर वापसी का सफर वाइंडिंग रोड, स्लीपी टाउन्स और रेस्टलेस हार्ट्स का ब्लर सा था। जैसे जैसे बस पहाड़ों से नीचे उतर रही थी, मैं सोच में खोई हुई थी। खिड़की के बाहर की दुनिया रैपिडली चेंज हो रही थी, ऊंची चोटियों से स्प्रॉलिंग प्लेन्स तक, लेकिन मेरा मन अभी भी पहाड़ों में था। मैं अपने नए दोस्तों, हमारे एडवेंचर्स और सीखे लेसन्स के बारे में सोच रही थी। मुझे रियलाइज हुआ कि ट्रैवल सिर्फ नई जगहों पे जाना नहीं होता, यह खुद को डिस्कवर करने के बारे में भी होता है। हंसी के मोमेंट्स भी थे, जैसे जब हमारे बस ड्राइवर, हैंडलबार मुस्टाश वाले एक जोवियल आदमी ने अचानक एक पॉपुलर गढ़वाली फोक सॉन्ग गाना शुरू कर दिया। उसका एंथुसियाज्म कंटेजियस था और जल्द ही पूरी बस तालियों और गाने की आवाज से भर गई। अलविदा के बीच भी जॉय और लाफ्टर था। सिटी में वापस फेमिलियर साइट्स और साउंड्स के बीच ऐसा लग रहा था जैसे मेरी उत्तराखंड ट्रिप एक विविड ड्रीम थी। पहाड़ बहुत दूर लग रहे थे, फिर भी उनकी यादें मेरे दिल में एच्ड थीं। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एक चेंज्ड पर्सन बन के वापस आई हूं।
पहाड़ों ने मुझे सिंप्लिसिटी की वैल्यू, हर मोमेंट को चेरिश करने का इंपॉर्टेंस और नेचर से कनेक्ट होने का जॉय सिखाया था। मुझे पता था कि मैं पहाड़ों में हमेशा के लिए नहीं रह सकती। स्कूल अपने चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के साथ इंपॉर्टेंट था, लेकिन मुझे यह भी पता था कि मैं पहाड़ों का एक हिस्सा अपने साथ कैरी करूंगी, अपने दिल और मेमोरीज में। पहाड़ों ने मुझे दिखाया था कि बाहर एक पूरी दुनिया है, एक्सप्लोर करने के लिए वेटिंग। उन्होंने मेरे अंदर एडवेंचर की थर्स्ट, ऑर्डिनरी से ब्रेक फ्री होकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंस करने की यर्निंग जगाई थी। उत्तराखंड अपनी ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी और जेंटल स्पिरिट के साथ मेरे दिल का एक टुकड़ा चुरा ले गया था। यह एक बिटर स्वीट फेयरवेल था, लेकिन मुझे पता था कि यह अलविदा नहीं, बस एक सी यू सून था। पहाड़ हमेशा वहां रहेंगे, मुझे वापस अपने एम्ब्रेस में वेलकम करने के लिए वेटिंग, और इसलिए मैं अपनी लाइफ में वापस आ गई, अपनी बुक्स और फ्रेंड्स के पास, लेकिन एक रिन्यूड पर्सपेक्टिव के साथ। मैं अपने साथ पहाड़ों के लेसन्स, लाफ्टर और एडवेंचर की मेमोरीज और समडे वापस आने का प्रॉमिस कैरी करती हूँ। आपके बारे में क्या आपने कभी किसी प्लेस का पुल, अपने दिल का एक टुकड़ा पीछे छोड़ने का बिटर स्वीट दर्द महसूस किया है? अपनी स्टोरीज शेयर कीजिए। ट्रैवल और एडवेंचर के स्पिरिट को अलाइव रखते हैं।